नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आज हम पहाड़ों में हैं और पहाड़ों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो कोऑपरेटिव कमेटियां हैं वो काम कर रही हैं। हम इस वक्त हैं जखोली ब्लॉक ये है और जखोली ब्लॉक हेडक्वार्टर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पंगरोली ये जगह है। तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना है उसके तहत यहाँ पर नेट लगाए गए हैं, पॉली हाउस काश्तकारों को दिए गए हैं और संकुल बजरा के तहत इसको संचालित किया जा रहा है इस जगह पर। और यहाँ पर हर 16 ग्राम सभाएँ इसमें बता रहे हैं और उनमें 5-5 सदस्य हर ग्राम सभा से हैं। यहाँ पर कई सारे जो उत्पाद हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पर पॉली हाउस है, नेट हाउस है और ग्रीन हाउस है। 3 तरह के हाउस यहाँ पर दिए गए हैं। 1-2 इसी संकुल को जो दिए गए थे वो दूसरी जगहों पर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चाय पत्ती भी लगाई गई है और जो मेन फोकस इस जगह पर यहाँ पर काश्तकारों का है वो कीवी के ऊपर है। कीवी का उत्पादन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में किया जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना फ़ायदा ऐसा हो रहा है और कहाँ पर कुछ कमियाँ रह जा रही हैं। पॉली हाउस के अंदर कई तरह की पौधे तैयार की जा रही हैं जिनको कि कमर्शियलाइज़ करके यहाँ से इनको बेचा जाएगा और जो भी लाभ होगा वो इस कोऑपरेटिव कमेटी के लोगों में बांटा जाएगा। और अभी यहाँ पर कीवी की खासी डिमांड है। यहाँ पर हमारे जो सारे किसानों का एक समूह है जो ग्रामोदय सहकारी समिति लिमिटेड बजरा जखोली के नाम से, और हम सारे किसान मिल कर के उसी समिति के माध्यम से काम कर रहे हैं। ये जो हमारा जो सेटअप है ये उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट के द्वारा हमको दिया गया है। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को लगाया है और ये हमारे हवाले है। इस टाइम हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे कमर्शियल है और कमर्शियल के लिहाज से ही किसानों की आय दोगुना करने वाला जो सवाल था उसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिल कर के दोनों काम कर रहे हैं। चारों संकुलों में एक एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था और एक एक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए उसमें क्या है वेतन दी जाती है 15,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अन्य संकुलों में, तीनों संकुलों में जो इसके संकुल का संचालक है उनको वेतन मिलती है, लेकिन यहाँ पर उसका ठीक उल्टा हुआ। यहाँ पर वेतन किसी और को मिलती है और संकुल मैं चला रहा हूँ। जितने भी लेबर लगानी पड़ती है मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है, बीज लाता हूँ मुझे अपने जेब से पैसा देना पड़ता है। और हम लोग जो है 20% जो बिक्री का 20% है वो हम समिति में जमा करते हैं। सभी लोग हमारे इस बजरा क्लस्टर के अंदर 5 जो है मशरूम यूनिटें अभी चल रही है, जो कि ग्राम पंचायत जखोली में 2 यूनिट है, बजरा में 1 यूनिट है, जैंती में 1 यूनिट है और कपड़िया में 1 यूनिट है और आगे भी 10 यूनिटें हम और अन्य गाँवों में भी। हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन कीवी को दे रहे हैं क्योंकि कीवी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और कीवी जो है आयुर्वेदिक दवाई में भी काम करती है। इसको मिक्स चैम्बर बोलते हैं और ग्रीन हाउस भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे रूट तैयार करने हैं। जैसे ये माल्टा की पौध है, ये माल्टा की पौध है। अब जैसे माल्टा की पौध 6 महीने या साल भर की हो जाएगी इसको हम शिफ्ट बाहर कर देंगे। और यहाँ पर ये सामने दिखाई दे रहा है ये विदेशी मूल का पौधा है, इसको स्प्रे गैस बोलते हैं। इसका रूट्स काम करता है। इसका जो डंठल होता है, जो मोटा डंठल होता है, ये चाइना में, इटली में, अमेरिका में, कनाडा में इसका जो है सलाद के रूप में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो रूट्स है वो जीवन रक्षक दवाइयों में पड़ता है और ये भारत में केवल गाजियाबाद में एक किसान इसको तैयार करता है और दूसरे नंबर पर हम लोग इसको अभी तैयार कर रहे हैं। इस नट हाउस में हमने फिलहाल सब्जी तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी बड़े रूट्स तैयार नहीं हैं। और जैसे कि हमने थोड़ा रूट्स दिखाए भी हैं, जैसे कि ये अब ये गुलाब की पौध है, ये रेठा की पौध है, ये चूली की पौध है। और चूली में इस बार जो है कम से कम मेरा लक्ष्य जो है 2000 चूली के पौध तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे
माननीय विधायक भरत सिंह चौधरी जी यहाँ पर बड़मा जखोली में एक कोई यूनिट लगा रहे हैं, और यूनिट में जिसमें कि चूल्ही का ही काम होता है सबसे ज़्यादा, तो उसमें चूल्ही के जो गुठलियाँ होती हैं उसको तोड़ने की मशीन लगती है, क्योंकि हाथ से इसको काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे जब चूल्ही की, तो वो यूनिट तब मानी जाएगी, वो तब काम करेगी जब यहाँ पर अधिक मात्रा में चूल्ही की पौध तैयार होगी। बाकी इसमें हम मटर भी तैयार कर रहे हैं और रूट्स भी तैयार कर रहे हैं हम लोग। ये जैसे अभी 6 महीने का पौधा है, और ये कीवी है। ये कीवी अभी, क्योंकि ये साल जो है हमें हार्मोन्स न मिलने के कारण हम कीवी को खास डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन जो पौध बची हुई है ये अब बिल्कुल तैयार हो जाएगी जून जुलाई में लगाने के लिए। और ये साइक्लिक टाइमर है, वहाँ से हम जो है एक बार बिजली ऑन कर देते हैं, और साइक्लिक टाइमर पे हमने 60 सेकंड का टाइम फिक्स किया हुआ है, और वो अपने आप 60 सेकंड तक चलता है, फिर 60 सेकंड के बाद बंद हो जाता है। सिंचाई करने का साधन 1000 लीटर की टंकी है पीछे, और साइक्लिक टाइमर लगा हुआ है, उसमें हमने 60 सेकंड का टाइम फिक्स किया हुआ है, और फोकर है, ये फोकर है, और ये ड्रिप योजना है। ये दोनों प्रकार से हम इसकी एक फीट पर छेद हैं, और जहाँ पर पौधा हम एक फीट के हिसाब से लगाते हैं, और ये अपने आप सिंचाई होती रहती है। यहाँ पर उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के द्वारा हमारी 80 नाली भूमि में चाय लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे किसी भी किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें यहाँ पर लेबर भी नहीं रखा गया। यहाँ पे जो कर्मचारी रखा गया, जो लोकल भी कर्मचारी रखा गया, वो ऐसे लोग रखे हुए हैं टी बोर्ड ने, जिनके अपने खेतों में न तो चाय है और न वो चाय में ऐसे कोई एक्सपर्ट है कि वो चाय के बारे में जानते हो। ये 6 साल हो गए हैं इस चाय को, ये हालत है चाय। क्या सरकार कमाएगी और क्या किसान कमाएगा। ये पोली हाउस है, ये 100 वर्ग मीटर का पोली हाउस है, और इसमें हम लोग सब्जी तैयार करते हैं। सब्जी इसमें बहुत जल्दी तैयार होती है और बहुत अच्छे किस्म की होती है। जैसे कि ये बैगन है, अभी ये ऑफ सीजन है, बैगन का सीजन चले गया, लेकिन हमारा बैगन ये अब तैयार हो रहा है, ये ऑफ सीजन पे चलेगा। तो इसी प्रकार से हम इसमें सब्जियां तैयार करते हैं। ये मैं जो हूँ यहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर खाद बना रहा हूँ, जो जैविक जीवाणु युक्त खाद है। ये उसका एसेंस है। अब ये कृषि विभाग में आने लग गया, लेकिन हम लोग इसको गाजियाबाद से लाते थे। जैसे हमने जो है CID डायरेक्टर पूरन सिंह रावत जी ने हमको इसके बारे में बताया। ये इसमें हम क्या करते हैं, 100 लीटर और 200 लीटर में बनाते हैं। ये 1 सीसी में ये जो है 100 लीटर में पड़ता है, 1 सीसी पड़ती है, और उसमें जो है 2 किलो गुड़ और 5 लीटर गौमूत्र, पुराना जितना पुराना हो सके उसको डालते हैं हम लोग। ये राजमा हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये विलुप्त हो गया है, ये विलुप्त हो गई ये प्रजाति, और लेकिन हम धीरे धीरे इसको जो है बढ़ावा दे रहे हैं, और इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। इस प्रकार की वैरायटी की, इस वैरायटी की डिमांड ज्यादा है। ये काढ़ा बना रखा है, ये खाद जैविक खाद है, ये मैं स्वयं खरीद के लाता हूँ अपने पैसों से। यहाँ पे ट्रेनिंग भी देता हूँ मैं, यहाँ पे लोग ट्रेनिंग करने भी आते हैं किसान, और प्रोफेसर भी आते हैं। जीबी पंत पर्यावरण सतत संस्थान श्रीनगर और अल्मोड़ा के डायरेक्टर यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पे 2 दिन यहाँ रुके, इन्होंने 5-6 गांवों का भ्रमण भी किया, और वर्तमान में उन्होंने अभी 2 छात्रों को यहाँ पर शोध करने के लिए भेज रहे हैं। जो शोधार्थी है उनके पास, वो यहाँ पर हमारे संकुल में रहेंगे और यहीं पर शोध कार्य करेंगे अपना। ये यहाँ पर हमारे संकुल में ये कीवी का पौधा है। ये नर और मादा दो प्रकार के हैं, जो इस टाइम अभी फल भी दे रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर पेड़ में चढ़ गया था। और इस टाइम जो है, क्योंकि ये एक बार इधर से फल देता है, दूसरी बार उधर फल देता है, अलग अलग किस्म से ये फल देता है। और इस कीवी की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। यहाँ पर तो ये 200 रुपये 250 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन ये श्रीनगर में और देहरादून के अंदर, ये जहाँ भी शहरों के अंदर हम इसको ले जाते हैं, तो ये पीस के हिसाब से बिकता है, 50 रुपये 60 रुपये, यहाँ तक कि जब ये कोरोना बीमारी हुई तो 80-80 रुपए तक, लेकिन उस टाइम मिला नहीं, लेकिन लोग कच्चे ही ले गए, लोगों ने कच्चे ही जो है उसको अचार बना करके या चटनी बना करके खाया है। और ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चाहे बुखार आ रहा है उसके लिए भी फायदेमंद है, कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, उसको इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। ये हर तरह का फायदा है इसमें।